नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबके सामने एसएससी सीएचएसएल 17 मार्च 2023 सिर्फ नंबर 4 का पेपर हल कराने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए हम ये देखेंगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जरूरी है जानना कि पैटर्न क्या आ रहा है एसएससी, क्यों एसएससी टीसीएस पैटर्न पे चल रहा है पूरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन में पहला एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी। पी इसका क्या है, केंद्रक है। पी इसका क्या है, केंद्रक। तो हमें पता है केंद्रक का मतलब है क्या, माध्यिका है। क्या ये माध्यिका, और एक पी है माध्यिका। सामने वाली भुजा पे क्या होती है, लंब डालती है और क्या होती है, दो भागों में डालती है, 2:1 में। और सामने वाली भुजा को क्या करती है, आधा आधा भी करती है। हमें पता है भुजा कितनी हुई, 6√3 16√3। ये है 16√3, ये है 16√3। तो बताओ पूछा है P से दूरी BC भुजा से P की ये वाली दूरी कितनी है। तो हम निकाल सकते हैं। अगर मैं पहले पूरी दूरी निकाल लूं, पूरी दूरी कहलाती है मेरी माध्यिका, मतलब H। क्या कहलाती है, माध्यिका। क्या होता है, H बराबर √3/2 ए है आपका 16√3, 2 से चला गया 8, √3 मल्टीप्लाई √3 हो गया 3, 8 24। तो पता चल गया H बराबर आ गया 24। अच्छा दोस्तों H कितना है, H है 2:1 के अनुपात में है। तो टोटल H हो गया 2R+1। तो इसको मैंने लिखा 2R+1 बराबर 3R। कितना दे रखा है, 24R, 24 दे रखा है। तो 1R की वैल्यू हो गई कितनी, 8। बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं। पूछा क्या था उसने, मुझे भुजा BC से बिंदु P की दूरी, मतलब ये वाली वैल्यू, एक की वैल्यू पूछी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी, इतिहास में 45% विद्यार्थी इतिहास में क्या हुए, पास हुए। और 60% विद्यार्थी किस में, हिंदी में पास हुए। तो 8% विद्यार्थी ये फेल हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है 8% का। तो बताओ ये फेल है, तो क्या हम इसको फेल नहीं बना सकते, हाँ बना सकते। टोटल क्लास में ऐसे 45% बच्चे पास हैं, तो कितने फेल हुए, 55% बच्चे फेल हुए। तो इसको मैंने लिखा कितना, इसको काट के मैंने लिख दिया 55% फेल। अब हिंदी में 60% बच्चे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो बच्चे कितने, 40। तो ये हो गया 55, कोई नहीं फिर से देख लेते हैं। देखिए हमें पता चल गया 55, हमें पता चला क्या, 55% क्या है, हिस्ट्री में क्या है बच्चों, फेल है। और 40% क्या है, हिंदी में फेल है। ये तो है, ये तो है फेल है ना। तो इसको पता चला फिगर, ये है आपका 15%, ये है आपका 40%। ये कितना फेल है, ये फेल है आपके पास 8% का। तो बताओ क्या हम नहीं कर सकते, हम निकाल सकते हैं। इतना एरिया निकालो, मैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैसे निकाल, 55-8 क्या निकल सकता है, हाँ निकल सकता है 55-8। क्या ये वाला एरिया निकालूं, ये वाला एरिया कितना निकला, 40-8 मतलब 32%। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ 55 में से 8 गए तो कितने बचे, जल्दी बताओ, 47। और उधर कितने हैं, 32 हैं। और टोटल कितने हैं, 8 है। तो कितना हो गया, 17। 4 और 1 5, 5 और 3 8। बताओ कोई डाउट। तो बताओ ये क्या है, ये हैं सब फेल वाले। तो बताओ क्लास में कितने फेल है, 87% फेल है। तो बच्चे कितने, 13%। क्या बच्चे, 13% बच्चे बच्चे आपके पास पास। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है आगे के लिए। देखिए लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारे पास 60% थे पास, 45% थे पास, टोटल पास देखो कितना है, 105। मतलब ये है 100 तो पास ही पास हैं। मैं ये कहता था 5% जो है वो एक्स्ट्रा है, वो है फेल वाले। तो बताओ 5% मतलब 5 क्या है, पास हैं। और प्लस दोनों में मिलाकर कितने हैं, 8, 8 और 5 कितने हो गए, 13%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त, देखो
ये है, ये इनकी त्रिज्या क्या है, एक दूसरे के वृत्त से होकर गुजर रही हैं। इन दोनों वृत्तों के व्यास का, दोनों वृत्त के व्यास का, तो बताओ एक व्यास कितना बना, एक व्यास बना आपके पास कितना 42, तो बताओ त्रिज्या कितनी बन गई 21। तो मैं कहूँगा त्रिज्या कितनी बन गई, त्रिज्या कितनी बन गई, त्रिज्या बन गई कितनी 21। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखिए, फिर क्या है, इसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये वाली, ये पूरी जीवा हो गई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इतना निकाल लूँ, ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये भी क्या है मेरी त्रिज्या है ना। बताओ कोई डाउट है इसमें, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझ लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको, कोई डाउट। तो ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या हो गई, आधी हो गई। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना होगा, इसका आधा 12.5। चलो क्या ये वाला हिस्सा हम निकला हुआ है, ये निकला, क्या हम ये हिस्सा नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं। फिर क्या कर लें, 2 का मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या हो गया 21 का होता है 421, और 10 का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 10 का होता है 11,025, 10 का ये इसका 105 का होल स्क्वायर। क्यों, फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला देखो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूँ 21 का होल स्क्वायर बराबर 10.5 का होल स्क्वायर प्लस, मान लो ये m है, ये n है, ये o है, तो मैंने कहा mo का होल स्क्वायर, तो ये कितना 441, 105 है, 105 का होल स्क्वायर होता है 11,025। ये हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, क्योंकि जरूरी है मल्टीप्लाई करना, वो बच्चों को पता नहीं रहता। तो देखो मैंने लिखा 25, फिर 5, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, अब 2 और हो गए, कितना हो गया 105। तो बताओ कितना आ गया 5, 5, 0, 1, 1, 11,000, क्लियर है, 11,025, 11,025। अब दो नीचे क्या है, एक जीरो है, 2 जीरो बन गई, तो कितना का पॉइंट आ गया यहाँ, तो इसमें से मैंने माइनस कर लिया इतना, यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो कर ली, तो यहाँ से एक हासिल ली 10, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, ये जीरो हो गया 0, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और ये 3। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत। अब होल स्क्वायर लग रहा है इसका, क्या लग रहा है होल स्क्वायर, मतलब क्लियर। अब 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, क्या कर लिया 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ये है MO, ये है MO, पूरा निकालना, 2 का मल्टीप्लाई और कर लूँ, क्यों उसको लिए मैं अलग से निकालूँ, क्यों उसके लिए मैं अलग से निकालूँ, बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। चलिए देखिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब देखिए हमें लेना है सिर्फ और सिर्फ इसका रूट बनाना है। इसका रूट कैसे बनेगा हमें पता है, रूट बनाने के मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया 6 पंजे 30, फिर 6 पंजे 30, 5 एकम 5, बचा 2 15। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, आगे समझ लें, कोई डाउट। चलिए देखिए अब देखिए किससे करें, अब मैं इसको कर रहा हूँ 5 से, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 से 15। अब देखो ये बन रहा क्या है, ये 5 का 5 से 5 दूनी 10, फिर 3 32, 5 6 30, फिर 2 पचम 25, फिर 5 से गया पचम 25 और पचम 25। अब ये 5 से गया कितनी बार 11 बार। कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है, आगे समझ लें। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत देख लीजिए पहले अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, अरे ये बेटा ये बोर्ड दिक्कत दे रहा है मुझे बहुत। कितना आया था 330.75, ये तो आया था, हाँ इसको कर लेते हैं फिर से, 330.75 मल्टीप्लाई में था कि कितना 2 था, मल्टीप्लाई में 2 था, तो इसको मैंने किया 25 से 25 बार जा ही रहा है, 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो बताओ कितने बचे 25 और 8, 25 तिया 75, 50 5, 25 दूनी 50, 25 पंजे 25 तिया 75। बताओ यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ये चीज़, आगे समझने कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर देखो अब किससे करें, अब हम इसे करते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो ये हो गया 21 का होल स्क्वायर। तो बचा क्या 2 गुणा 21 का होल स्क्वायर बन रहा है, वो 5 का बन रहा है, यहाँ बना 3, तो ये हमारे पास आ गया 2 गुणा, बट ये में 100 हो गया, पॉइंट हटा के 100 आ गया, नीचे आ गया 1 जीरो, ये हो गया 21 गुणा 5 गुणा √3। कोई दिक्कत तो नहीं है, 5 से कितनी बार चला गया, पूरा चला गया, ये आ गया आंसर 21√3। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अगला देखिए,
क्वेश्चन क्वेश्चन है, कंपनी है PQRSTU, कितना उत्पादन 200, क्यू के लिए 140, आर के लिए 120, एस के लिए 80, टी के लिए 40, यू के लिए 100। अब क्वेश्चन है सभी 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर का औसत, यह है रेफ्रिजरेटर औसत पूछा है 1 2 3 4 5 6, क्या हम नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। तो देखो 200 और 300, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं है? 300 और ये कितना हो गया 200, 500 हो गया टोटल, ये कितना होगा 500 और 100 600, 680, कितना हो गया 680, कोई डाउट कोई दिक्कत? कितने से डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है, 6 एकम 6, 6 एकम 6, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, क्यों हम सॉल्व करें उसको? 6 थी 18 भी जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझने, कोई डाउट इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है 3 कोसेक ए, तो मैंने इसको लिखा है कोसेक ए बराबर 7/3, कोई डाउट? इसको मैंने लिखा कॉस ए गुणा साइन ए अपॉन कॉस ए, कट गया तो बचा क्या साइन ए। तो बताओ ये क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, तो साइन ए बराबर हो गया, उल्टा कर दिया 7/3, आंसर क्या हो गया 3/7, क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं? 7/3 कॉसेक का था, उल्टा हो गया 3/7 हो गया, कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राम अकेले एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। सीमा उसी कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 घंटे में काम कर सकती है। क्वेश्चन ये है, 5 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 2 बार, तो आर की वैल्यू सामने बैठी है 3 और सीमा कितनी है 2, कोई डाउट तो नहीं है? इसको साफ कर दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब कह रहा है इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलाकर एक दिन में कितने घंटे करने पड़ेंगे? 6 दिन में पूरा करने के लिए इसी काम को, काम कौन सा था? राम के लिए है 3, उसकी यूनिट है 4 घंटे और 5 दिन, इसी काम को 6 दिन में, कितने 6 दिन में, किनको? उन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है? ये 5 बन रहा है। कितने घंटे, ये तो पूछा है, टाइम पूछा है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई देखो 5 से 5 चला गया, 3 से चला गया 2, 2 से चला गया 2, कितना आंसर है? 2 घंटे आंसर, कोई दिक्कत कोई डाउट इसमें? आगे क्लियर? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बेलन के देखो क्वेश्चन, यदि 2 बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 2:3 है और उनकी त्रिज्या का अनुपात 6:5 है, तो बेलन के आयतन का अनुपात क्या है? तो हमें पता है क्या होता है, पाई r1 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन पाई r2 का होल स्क्वायर इंटू h2। ये है वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 2, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इनकी ऊंचाई दे रखे हैं 2 और 3 में, ये कट गई। r1 उनकी त्रिज्या है 6 गुणा 6 गुणा ऊंचाई है 2, इसकी ऊंचाई त्रिज्या है 5 गुणा 5 और इसकी ऊंचाई है 3। बताओ कोई डाउट? ये 3 से चला गया 2 बार, कितना आ गया 6 दूनी 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 5 25, तो कितना आ गया 24:25, आंसर विकल्प नंबर 2। कोई दिक्कत कोई डाउट? क्लियर है आप सबके समझने? अगला देखिए क्वेश्चन है 1440 माइनस 200 बटे, तो देखो इसको मैंने काटा कितने में 4 बार, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट? तो अब देखो बचा कितना 1440 माइनस 8 प्लस 3, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है 1440 माइनस 5, तो माइनस करने पे कितना है 1435। कोई डाउट इसमें? आगे समझने कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 98 का होल स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर प्लस 96 का होल स्क्वायर माइनस 95 का होल स्क्वायर प्लस 94 का होल स्क्वायर। देखो एक सीरीज होती है, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। सीरीज क्या होती है? 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस डेड n का होल स्क्वायर। जब भी ऐसे सीरीज पूछ ली जाए माइनस प्लस तो कुछ नहीं करना, इसका सम का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये होता है। अच्छा ये फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2,
ये होता है n प्रथम संख्याओं का योग, बस माइनस लग जाएगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन कहाँ तक है ये, प्रथम n तक है। अब देखो दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में कि ये n तक नहीं है, क्या मैं इसमें ऐसे नहीं लिख सकता आगे नंबर 10 का होल स्क्वायर से लेकर 1 का होल स्क्वायर फिर माइनस कर दूं इसी नंबर को 10 का होल स्क्वायर से लेकर 1 के होल स्क्वायर तक, तो ये वाली पूरी सीरीज उठाओ, ये वाली सीरीज मैंने पूरी उठा ली, क्या दिक्कत आ जाएगी इसमें, कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो बताओ n की वैल्यू कितनी है, 98 है, तो माइनस तो ये हो गया माइनस का, ऑलरेडी माइनस है ही पहले से, तो ये प्लस बन जाएगा अपने आप। तो ये कितना 98 मल्टीप्लाई 99/2 माइनस यहाँ है 10, तो 10 गुणा 11/2, 2 से चला गया 5 और ये कितना हो गया 55। अब देखो ये हो गया 2 से कितना हो गया 2 चौक 8, 2 नाम 18, तो ये बचा कितना 4900 माइनस 49। क्यों किया मैंने ऐसे, समझो इस चीज़ को समझो मैंने ऐसा क्यों किया। ये क्या है 100 माइनस 1, ये क्या है 100 माइनस 1, तो इसको मैंने लिखा 49 माइनस 49, तो कितना हो गया 1, ये हो गया कितना 9, 9 में से 4 गए 5 और ये 8, ये 4, किससे डिवाइड करना है ये है हमारा कितना 55 माइनस कर देना है, तो इसमें से मैंने 55 माइनस करूंगा 4 9, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 99 गुणा 49, 9 का मल्टीप्लाई 9 में कितना हो गया 81, नंबर 81, ठीक है 81 और 8 79, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 3 39, तो ये हो गया 1 1 8 और 8 9 9 18, ये हो गया कितना हो गया 4811, कितना हो गया 4811, माइनस कितना करना है 55 माइनस करना है, 55 माइनस 11 में से 5 गए कितने बचे 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10, क्योंकि एक हाथ से ले ली, फिर यहाँ से एक और हाथ से ली तो कितना लगे यहाँ से 55 है ना, ये 11 5 55, ये 7 ये 4, यहाँ कैसे गड़बड़ा रहा है, एक मिनट कहाँ 98 है ना ये पूरा, हाँ है तो 98 ये पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है बच्चों। 48 51 कहीं ऐसा है मल्टीप्लाई में गलती हो रही हो, 49 और 98, नंबर 81, हाँ 9 चौक 36, 36 और 8 44, गुणा लगा दिया, 9 चौक नंबर 81, 4 4 1 441 और 4 4 1 8451, 845 बना रहा है 8451, देखिए कितना आ रहा है 84851 माइनस कर दीजिए 0, कितना है ये हो गया 0 के 4796। तो दो मैं फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी हाई तो ओवर नहीं करनी है, देखिए हाई तो ओवर नहीं करनी है। हमारे पास क्या है 98 है, मल्टीप्लाई है 99/2, हमें माइनस करना है, पता चलेगा कितना माइनस करना है 55 माइनस करना है, तो ये चला गया 49 बार, तो 49 का मैंने मल्टीप्लाई किया 99 में, तो ये आ रहा है लगभग आपका 48 49 51, माइनस करना है 55, तो 11 में से 5 गए 6, ये हो गया 5 में से 5 गए, अब ये 5 तो बचा नहीं है ना, 0 4 आ गए, 4 14 में से 5 गए तो बचे 9, ये हो गया 8, ये हो गया 4 4896, 4796, ये 8 है ना 4796, कितना होगा 4796, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन है 1/(1/x-2 + x = 8, और देखो ये वैल्यू ये वाली तो है, लेकिन ये वैल्यू x-2 यहाँ नहीं है, तो क्या मैं इसको -2 नहीं लगा सकता, हाँ लगा सकते हैं, 1/(x-2 + x-2 = 8-2, तो ये क्या बन गया ये क्या बन गया 6 बन गया, और ये इसका क्या बन रहा है, ये बन रहा है x + 1/x = 6 है, तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा, तो क्वेश्चन ये इसका होल स्क्वायर कितना होगा 36 - 2 कितना हो गया 34, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस है, प्लस उधर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और यहाँ का माइनस आएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई डाउट इसमें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है ये पूरा आपकी कंपनी की आय और व्यय है, कंपनी की आय, तो आय क्या है ब्लैक वाली, आय क्या है ब्लैक वाली,
और वाइट क्या है आपका व्यव। क्वेश्चन एम और एन की कुल का आय का अनुपात, एम और एन, एम कितना है, एम की आय है 850, एन की कितनी है 350, ठीक है ना। अनुपात पूछा है जे के एल, जे का क्या है, जे का है आपके पास कुल व्यव 350 प्लस के का कितना है 250 प्लस एल का कितना है 350। तो देखो ये कितना 350, तो यही हो गया 350, 350 700 हो गया, 700 250 कितने हो गए 950। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझना। फिर समझो जे के लिए कितना है 350, के लिए कितना है 250 और एल के लिए कितना है 350। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा देखो ये इनको सम करो, ये हो गए 0, 8 और 5 हो गए 10, 8 और 4 हो गए 12। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 0 से 0 गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट। 5 से कितनी बार गया, 5 से चला गया 2 बार, तो 12 दूनी 24, 2 से कितनी बार, 5 से चला गया 19 बार, तो कितना आंसर आ गया 24:19। कोई डाउट इसमें। तो विकल्प नंबर कौन सा होगा, विकल्प नंबर 1, कोई डाउट तो नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 94 है। 9 वर्ष पहले कितना था, 2:1 था। तो मैं बाद में आऊंगा तो कितने हो गए, 8 + 8 मतलब 16 हो गए। भाई एक का पहले 8 वर्ष, दूसरे का 8 वर्ष, मैं वापस आऊंगा तो 8 प्लस और दूसरे के लिए 8 प्लस, मतलब पिता के लिए 8 प्लस पुत्र के लिए भी 8, टोटल हो गया 16 प्लस। तो बताओ 2 और 1 कितना होगा, 3x हो गए, टोटल हो गया 3x बराबर 94 माइनस 16। बताओ ये लाइन लिखनी है हमें बस। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 14 में से 6 गई 8, 8 में से 1 गया 7/3, 3 दूनी 6, 3 6 का 18। बताओ x की वैल्यू कितनी है 26 है, ये तो कंफर्म हो गई। बताओ कोई डाउट तो नहीं है। अब पूछा है 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो मैं कहूँ 26 दूनी 52 और 26, ये कब है 8 वर्ष पहले, तो वापस आऊंगा 8 और 10 वर्ष और आगे जाऊंगा तो कितना 18 और जोड़ लो, कितना कर लूं 18 और जोड़ लूं, तो जोड़ा ये हो गया 0, ये होगा 70। इसको जोड़ा 8 और 6 कितना 14, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 से गया 35 बार, 2 से गया 22 बार, कितना आंसर आ गया 35:22। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे समझने कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला होता है x³ + 1 का क्यूब। तो पता चल गया ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है x³ + 1 का क्यूब। क्लियर है। अगला देखिए देखिए राम श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है। राम और श्याम की कितनी है 28, 28 गुणा 2 कितनी हो गई 56। फिर कह रहा है यदि रहीम जो है राम का स्थान ले लेता है, तो अब आ गया रहीम और श्याम कितना है, औसत आयु है 26 गुणा 2, 26 दूनी 52। अब कह रहा है रहीम श्याम का स्थान ले लेता है। अब रहीम श्याम का स्थान ले रहा है, तो ये हो गया राम और रहीम। कितना है इनका स्थान 30 है, 30 गुणा 2 बराबर 60। बताओ तो पूछा इनकी अलग अलग आयु कितनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल जोड़ लो। टोटल कितना होगा 6 2 8, 6 5 11, 11 और 5 16 बटे 2। 2 से क्यों अभी बता दें, 2 8 16, 2 4 8। क्यों, क्योंकि इसको मैं जोड़ूंगा तो राम ये रहा, एक राम ये रहा, एक रहीम ये रहा, एक ये रहीम यहाँ है और 2 श्याम यहाँ है, तो 2 आ गए ना कॉमन। टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पूरा। क्लियर है। तीनों को मिलाकर कितना है 84, तो एक को मिलाकर पता चल गया। बताओ 84 है तो मैं किसी मान लो 56 में माइनस कर लूँ, 84 में से मान लो मैंने 52 माइनस कर लिया, 5 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया 3, तो बताओ ये किसका आ गया 32 आ गया। चेक करो कौन नहीं है यहाँ, राम नहीं है। राम का क्या है 32 है, सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है सिर्फ 32। कोई डाउट, पूरा चेक नहीं करना पड़ा इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनी द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है। J1 सभी 5 कंपनी द्वारा बाइक का औसत है।
है ना, औसत उत्पादन है तो किसकी, J1 का, और 5 कंपनी है। तो बाइक कौन सी है, ये रही बाइक। तो बताओ, जोड़ लें इसको जरा, मैं जोड़ूं 300 और 100 कितना हो गया, 400, 400 और 200 कितने हो गए, 600, और 600 देखिए ये तो हो गए 600 प्लस 75, 175 प्लस 75। तो देखो मैं 25 इसको दे दूँ तो बन गए 200, बचे वहां 50, कोई दिक्कत नहीं, 600 और 200, 800 और 850, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब इसको देखिए, किसका, ट्रक का 200, 300, कोई दिक्कत, 300 और 300, 600, 600 और 200, 800 और 875, कितना हो गया, 875। तो उसने पूछा है इनका अनुपात कितना है, तो ये तो आ ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, आ गया समझने। तो 25 से गया, 25 दिया 75, 25 दिया 75, तो बच्चे कितने, 5 2 75, 125, 25 पंजे, तो बताओ 25 वाला ऑप्शन देख लो सिर्फ एक में, 35 वाला, तो 35 वाला ऑप्शन किसमें, सिर्फ एक वाला है, 75 है ना, 875 25 से चला गया कितनी बार, 35 बार। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक है 35, ऐसा और कोई सॉल्व करना ही नहीं। क्यों हम सॉल्व करें, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, दो व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलता, मतलब ये है ए पहले है, ए क्या है, पहले है, ये है बी, इनके बीच में दूरी है 220 किलोमीटर। अच्छा, ए चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से और बी चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब क्वेश्चन ये है, जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए दूर हो रहा है, मतलब ये है दोनों का चलने का समय कितना है, 12 बजे का, दोनों को चलने का समय क्या है, 12 बजे का। लेकिन उससे पहले समझो 30 मिनट बाद, मतलब 30 मिनट बाद कितने बजे, 11 बजे, और यहाँ चला ही नहीं है क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है। 30 मिनट बाद, ये तो कुछ बोला नहीं है, कितनी, 40 किलोमीटर। और देखो वहाँ कितना है, यहाँ है 12 बजे, यहाँ है 11 बजे, यहाँ कितना है 11 बजे, 30 मिनट बाद। तो बताओ कितने बजे, 11 बजे से मैं आपको 12 बजे तक 1 घंटे के लिए गाड़ी और चला दूँ, 1 घंटे के लिए और गाड़ी चला दूँ, तो 1 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, 40। तो बची कितनी, बची मेरे पास कितनी, 180, 40 तो चल दी। तो बता टी बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितनी, 40 और 30 दोनों क्या है, समान दिशा में चल रहे हैं, कितना हो गया 10, कितना आ गया 18 घंटे। अब जो इसमें पूछा है वे अगले दिन पे कितने बजे मिलेंगे, तो देखो 12 बजे, 12 से 12 कितना हो गया, 12 ही बज गया दोपहर के, ये तो है दोपहर के 12 बजे। अब कह रहा है 6 घंटे और जोड़ लो, है ना, 6 घंटे और जोड़ लिए, 6 घंटे और जोड़ लिए तो कितना गया, 18 है ना, 12 से 12, रुक जाओ यहाँ देखिए, 40 सही है, 10। अब जो 12 बजे चल रही गाड़ी, कितने बजे चल रही है, 12 बजे। अब 12 से 18 का हिसाब लगाओ, 12 बजे से 18 का हिसाब लगाओ, सीधे सीधे मैंने कहा 24 को अगर मैं हिसाब लगाऊं, 24 का, तो बचेंगे कितने, 12 बजे। अब मुझे पीछे चलना है, तो क्या हो जाएगा, सुबह का टाइम हो जाएगा, कितना पीछे चलना है, मुझे चलना है 6 घंटे पीछे, तो 6 घंटे पीछे चलूंगा, कितने बजे, सुबह के 6 बजे, सुबह के 6 AM। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत आगे समझने, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 2 sec उसका थीटा माइनस sec थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। क्वेश्चन फिर समझिए, 2 sec उसके थीटा माइनस 9 sec थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो मैं कह रहा हूं अगर इसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी तो क्या ये 2 माइनस 9 प्लस 7 कितना, माइनस 7 प्लस 7 बराबर 0 नहीं हो रहा, क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेक की वैल्यू कब, सेक की वैल्यू कब, सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू कब हो रही है, सेक की वैल्यू जब मैं पुट कर लूं 1। अब देखो ये क्या है, ये है कॉस उसके थीटा प्लस सेक उसके थीटा। क्या मैं इसको सेक में नहीं बना सकता, इसको मैं 1 अपॉन सेक उसके थीटा प्लस सेक उसके थीटा। ये है 1, ये है 1, तो टोटल कितना गया, 2 आ गया, टोटल कितना गया, 2 आ गया। तो विकल्प नंबर कौन सा गया, विकल्प नंबर हो गया 3। क्लियर है, आगे समझने। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए,
क्वेश्चन में एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो कॉस्ट प्राइस से अधिक है कितना, मार्केटिंग प्राइस 100 ये है, तो ये कितना होगा 140। अब कह रहा है 20% की छूट और दे दी, 20% की छूट दे दी, 140 गुणा 80 तो कितना आ गया, 8 चौक 32 मतलब 112, कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई 112। तो पूछा है तो लाभ कितने परसेंट का हुआ, तो बताओ कितने परसेंट हुआ, 12 का किस पे, 100 पे, इंटू 100 कितना परसेंट का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, आ रहा है समझने अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 6, 5, 8, 0 तथा 3 वर्ष में 7, 8, 9, 6 हो जाती है। ये है आपका मूलधन, ये है आपकी ब्याज, और दर हमेशा किस पे निकलती है, 1 साल पे निकलती है। उधर कहा है दो कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो रही है और 3 वर्ष में उतनी, मतलब इसके बीच का गैप कितना है, 1 साल का गैप है। कितना है, 1 साल का गैप। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, कोई डाउट, क्लियर है। जो इसको मैं हटा रहा हूं, समझा सकें आप। चलिए देखिए कितनी ब्याज है, हमें ब्याज मिले 7, 8, 9, 6, 6, 5, 8, 0, 6 में से 0 गए 0 मतलब 6 बचे, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 6 गया 1, कितना हो गया, 1316 रुपए की ब्याज है। किस पे है, 6580 पे ब्याज है, गुणा कितना 100, एक जीरो से एक जीरो गया। अब देखो ये क्या है, इसका 2 गुना है, ये इसका क्या है 2 गुना है, तो कितना आ गया 20% आंसर, कितना आ गया 20%। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो सीपी है मेरे पास 100 रुपए, एसपी 20% का लाभ कमा रहा है मतलब 120 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कह रहा है यदि वह उस कैलकुलेटर को 2 गुने कीमत पे बेचता है, इसको 2 गुने कीमत पे बेचता है, तो बताओ कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ कितना हो रहा है 140 का, किस पे 100 पे, तो मैं कहूँगा 140% का लाभ हो रहा है। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए अगला देखिए क्वेश्चन समझिए। ट्रेंगल एक्स क्यू एक्स वाई जेड, ट्रेंगल एक्स वाई जेड में पी भुजा वाई जेड पर स्थित एक बिंदु है, वाई जेड पर स्थित एक बिंदु है, एक्स वाई और एक्स जेड बराबर हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड या देखिए कोई नहीं, एक्स वाई जेड, उसने कहा यहाँ एक बिंदु है P, एक्स वाई है बराबर एक्स जेड के, कोई दिक्कत है। फिर कह रहा है एंगल एक्स पी वाई, एक्स पी वाई कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना, और वाई पी 9 है, वाई पी 9 है, तो बताओ जेड वाई जेड कितना होगा। तो हमें पता है सामने वाली भुजा पे क्या डाला जा रहा है, लंब डाला जा रहा है। तो लंब डालने के बाद सामने वाली भुजा क्या होती है, 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। ये अगर 9 है तो ये 9 टोटल कितना गया 18 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। कोई डाउट इसमें, क्लियर हो गया। अगला देखिए देखिए क्वेश्चन है 900, नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है। तो देखिए बाइक के लिए पहली वाली ये वाली लाइन ऊपर वाली 900, ये बाइक है, ये बाइक है, ये बाइक है 700, 450 और 500 ये बाइक है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए, किसके लिए, ट्रक के लिए। ट्रक के लिए है 700, 500, 400, 800 और 850। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, सभी 5 कंपनियों द्वारा ट्रक का कुल उत्पादन, किसका, ट्रक का। तो मैं ट्रक को जोड़ूं तो ट्रक मेरा कौन सा था, मेरे पास ट्रक था, मैं लिख तो लूं ट्रक, ये है ट्रक और ये है मेरा बाइक। तो मैं ट्रक को जोड़ लूं, किसको जोड़ूं, ट्रक को। ट्रक है 700,
प्लस 500 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 850। बताओ कोई डाउट है इसमें? कोई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ये चीज़? अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 1200, 1600, 1600 और 8 2400, 2400 और 8 कितने होते हैं 3250। तो ये टोटल कितना हो गया 3250। ये आ गया ट्रक का। अब कह रहा है 5 कंपनी द्वारा बाइक का। अब किसका? बाइक का। बाइक का कितना है? ये 700, 500, 400, 800 और 850। नहीं बाइक का निकालना है ना, हाँ बाइक का लेना मैं, हमने ट्रक का ही ले लिया। बाइक का है 900, 650, 700 और 450 प्लस 500। कोई दिक्कत तो नहीं? अब चलो जोड़ लो। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए कितना कितना होगा। देखो 7 5 12 है ना, ये कितना हो गया 1100 है ना, 1100 और 1200 कितने हो गए 1100 और 1200 हो गए आपके ये कितना 2300 और 9 ये है 9 9 3 कितने तो 3200। ये हो गया आपके पास 3200। पूछा का इतना परसेंट है कि नहीं। अब चेक कर लाल, चेक करो 3200 50 बटे 3200 गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। तो देखो 32 दूनी है ना। अब ये चेक करना है कितना है 32 एकम 32, 32 एकम 32। तो ये तो है ही नहीं। अगर देखो यहाँ क्या पूछा 201.50, हमारी पहली वैल्यू आ गई 1, यहाँ यूनिट डिजिट पहली वैल्यू की है 2, तो मैं कहूँगा ये वाला तो मेरा गलत है। ये क्या है? गलत है। अब दूसरा देखा जाए हमारा दूसरा कंपनी आर द्वारा बाइक और ट्रक का औसत उत्पादन 800 है। किसका? आर द्वारा। आर है ये इन दोनों का, मतलब कितना 700 प्लस 900। औसत पूछा है कितना 1600 बटे 2 कितना हो गया औसत 800। तो क्या पूछा है 800 सही है। अब दिक्कत यह है उसने पूछा क्या, उसने पूछा है कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। सही नहीं तो ये है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर पहला, मतलब कथन नंबर कौन सा है 1। क्लियर है? अगला देखिए तो सिंपलीफिकेशन ये तो हो जाना चाहिए आप लोगों से, है ना। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है इन क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आएगी, कुछ सिंपलीफिकेशन में नहीं दिक्कत आती है। हम अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को बताना तो नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या अंत त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो पर त्रिज्या कितनी है? तो पर त्रिज्या कितनी है? करिए इस क्वेश्चन को, जरा मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। करिए इस क्वेश्चन को। देखिए हमें पता है अंत त्रिज्या होती है a/2√3 जो दे रखे 4, तो a इक्वल टू आ गया 4 दूनी 8√3। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आपके पास अंत त्रिज्या कितनी होती है a/2√3, ये होती है अंत त्रिज्या। अच्छा अब मैं पूछूं आपको सरकम रेडियस कितनी होती है? कैपिटल R बराबर होता है a/√3। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो बताओ r इक्वल टू कितना होगा 8√3 बटे √3। √3 से √3 कर गया तो r बराबर कितना गया 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मैं तो इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा 4 कितना है इस चीज को समझ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया 10 10 10 80, बस ये देखो दोनों का पेयर सेम होना चाहिए, 10 10 की फॉर्म में आना चाहिए। एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। जब भी ये कंडीशन है वो कितना बनता है हमेशा 1 बनता है। जैसे कि मैं कहूँ 10 30 10 60 कितना होता है पता है? एक दूसरे का एक होता है √3, एक होता है 1/√3। कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखो 1 ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं आपसे कहूँ 10 45 10 45 कितना है 10 45 1 10 45 1 मल्टीप्लाई करने पे भी कितना हो रहा है 1 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, समझो। देखो इसका सम देखो 10 और 8 कितने हो गए 10 और 8 80 कितने हो गए 90, मतलब 1। ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, टोटल कितना गया आंसर हो गया 4।
कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझने? कोई डाउट हो तो बताइए। देखो बच्चों, मैं आपको एसएससी सीएचएसएल के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, सभी शिफ्ट के एक एक शिफ्ट का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे से। आपको ये भी समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होने कैसे नहीं हो रहा, आप देखते भी जा रहे हो क्वेश्चन कराने का तरीका क्या है। अच्छा, दिक्कत ये भी है कि आपको वीडियो में तो समझने आ गए कि मैंने जो आपको सॉल्यूशन दिए, अब आप उसको जब करने बैठते हो तो बार बार वीडियो नहीं देखी जाएगी आपसे भी, है ना। दिक्कत आएगी कि मैं इसको फिर से देखूं, फिर से निकालूं, फिर से सब कुछ करूं, क्यों वो बहुत हेडेक बन जाता है। अब हमारी तरफ से आपके लिए एक प्रयास है। देखिए हमारे पास बुक्स कौन कौन सी है उस चीज़ को समझिए। ये हमारे पास बुक्स एसएससी सीएचएसएल, ये है प्रैक्टिस सेट, ये है आपका प्रैक्टिस सेट, ये है एसएससी सीएचएसएल। ये कौन सा है आपका? ये है चैप्टर वाइज, ये है आपका चैप्टर वाइज, जिसमें 600 प्लस अध्याय वार महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब पूरी एक तरह से हमने इसको बोले गाइड बुक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें डाले हुए हैं जो आपके पेपर में आने वाले होते हैं। ये समझो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर सुनो, जो आपके एग्जाम में आने होते हैं ना वो हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पेपर करा रहा हूँ ना, ये समझो 90% क्वेश्चन हमारी बुक से ही है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से। कौन सी है? ये इन बुक से। अब देखिए एक चीज़ और, अब हमारे पास स्पेशली मैथ की बुक और है, हमारे पास स्पेशली मैथ की बुक है, रीजनिंग की बुक है, जीएस की है, ठीक है ना, सबकी बुक है हमारे पास। आप एक बार देखिए। अच्छा बुक क्या है हमारे पास? देखिए मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज बुक है ये, इसमें सॉल्व पेपर भी दिए हैं। कहाँ तक लिया है इसको? 1999 से लेकर 2022 तक। अब आप कहोगे सर ये तो 2022 तक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कोशिश ये है आपके लिए, जो भी एसएससी सीएचएसएल में जो पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को इस बुक के साथ अपडेट कर दिया है हमने कर दिया है, करेंगे नहीं, ये ध्यान देना। हमने इस बुक को अपडेट कर दिया है, मार्केट में हमने इसको ला दिया है। आप इस हफ्ते तक इस बुक को ले लेना, आप सबके पास ये बुक आ जाएगी। अच्छा इस बुक का आप सैंपल पेपर भी चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम कार्ड लाइव या एग्जाम कार्ड ग्रुप, ये दो टेलीग्राम चैनल, इस दोनों टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ हम आपको हर नोटिफिकेशन, कौन सी वीडियो कब बना रहे हैं, हर एक आपको नोटिफिकेशन पहुँचता है कि अब कौन सी वीडियो आएगी, कौन सी नहीं आई, कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है, क्या है क्या नहीं, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। उस पर हम अपनी बुक का, ये सब जितनी बुक्स हैं हमारे पास एसएससी की, सीजीएल हो जाए, सीएचएसएल हो जाए, एमटीएस हो जाए, जीडी हो जाए, और अदर भी बुक्स हैं हमारे पास, सब बुक्स का हम सैम्पल पेपर देते हैं। और कोशिश करिए उस बुक को, सैम्पल पेपर को पढ़िए। अच्छा इस बुक में हमने आपके लिए खासियत दे रखी है। इस बुक में क्या दिया, हमने हर एक सेक्शन का, रीजनिंग का, मैथ का, जीएस का, हमने एक हर तरीके का, इंग्लिश का तक की, मतलब चारों सेक्शन में हमने एक क्यूआर कोड लगाया। उस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और सीधे यूट्यूब पर आ जाइए और वही आपको सीक्वेंस वाइज से आपको पढ़ा दिया जाएगा। वहाँ से आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है बुक में, तो आप सीधे यूट्यूब में देखिए क्या है क्या नहीं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए इस चीज़ की और जब ध्यान दीजिए, ये बुक मैं आपको बता दी, ये बुक तो मैं आपको, ये बुक मैंने आपके लिए तैयार करवा दी है और ये मार्केट में इस हफ्ते पूरी, इस हफ्ते इस वाले हफ्ते में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अच्छा मैंने इस बुक का लिंक, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो, इसका बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दिया है, पूरा लिंक उधर जाइए, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से खरीदिए इस बुक को, परचेस करिए, पढ़िए, इस बुक के बारे में जानकारी लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसी कोई मार्केट में बुक है जो उसमें क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन भी आपको कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बुक में डाल दिया और सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सी दिक्कत आती है कि बुक में से पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारी तरफ से आप सबके लिए। तो आप कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।